हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्त, जो पेपर हुआ है एनडीए सेकंड का 2022 का, मैं पहले उसका एक बार पहले उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। मीन्स उसको हल कराएंगे। हल कराने के बाद देखिए मैं उसको बता रहा हूँ कितने सारे ट्रिक्स आप लोग कर सकते हैं। और मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को मैं एक फ्री बैच दूंगा। ये अर्थात क्या, जो आपका सिलेबस है, मैं सिलेबस लेके आया हूँ। आप लोग भी क्या सिलेबस आप लोग निकाल लीजिएगा ये। और जो उन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है तो वो लोग इंटरव्यू दें। और क्या, जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हो वो निराश ना हो। और क्या है, मन से अच्छी तरह से क्या है, मेरे साथ एक बार जुड़ जाएं। मैं एक चैप्टर वाइज आपको एक एक सोल्यूशन कराऊंगा। अर्थात जो पिछले साल का पेपर है और इसके आने वाले जो पिछले सालों का पेपर होगा, ये मैं उसको गेस क्वेश्चन कराऊंगा। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्त, हमारे पास एक सवाल दिया गया है। ये एनडीए क्या है, 2000 क्या है, अभी जो पेपर हुआ था ये आया था। ये देखिए कितना इजी सवाल था। लेकिन आप लोग शॉर्टकट जानते होंगे, इस सवाल का आंसर लगा लिए होंगे। अगर नहीं जानते, देखिए अगर मुझे बताना होता दोस्त, मैं जो बताऊंगा, जो क्लास लूंगा, देखिए मैं कितने इजी तरीके से आपको सॉल्व कराता हूँ। करा दोस्त, इसकी वैल्यू याद कीजिए। देखिए दोस्त, इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको एक बार सवाल लिख लेते हैं। आर इक्वल टू जीरो और यहाँ पर एन। यहाँ टू के पावर क्या है, आर दिया गया है। यहाँ इसको जानते हैं, इसको लिख सकते हैं एन सी आर। इतना क्योंकि जानते हैं सी एन आर मतलब क्या होता है, एन सी आर। और दोस्त क्या है, यहाँ पर देखिए वैल्यू कहाँ तक पूछ रहा है। ये कह रहा है एन तक, कह रहा है एन तक इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्त क्या करना होगा, ये आपको देखिए एक ही, आप मान लीजिए यहाँ पर यन का मान ले लेते हैं। मुझे एक टर्म तक ही क्या है, यन की वैल्यू हमने मान लिया कि यन की वैल्यू एक है। तो दोस्त जब एक लिखेंगे तो आप लोग बताइए, आप कमेंट के माध्यम से, जो इसका एक्सपेंशन आर इक्वल टू जीरो था, हमने दोस्त क्या किया है, यन इक्वल टू एक रख रहे हैं। क्योंकि हमने मान लिया कि यन इक्वल टू एक तक ही क्या है, वह प्रसार हो रहा है। तो रखिए दोस्त यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, वन। क्योंकि देखिए हमने एन बराबर एक लिया है तो ऊपर जो था वन कर दिया है। और देखिए टू के पावर क्या है, आर दिया है, वन सी आर। इतना कर सकते हैं। अर्थात देखिए अगर इसको आपको करना क्या है, आर का मान कहाँ तक जाएगा, एक बार जीरो रखना पड़ेगा। ये अगर ये हम जानते हैं समेशन का चिन्ह ये जो दिया है, ये सिग्मा का चिन्ह हटाएंगे। इसको ब्रेक करना होगा कितनी बार दोस्त, इसको पहले क्या रखना होगा, इसमें आप लोग पहले रखिए जीरो। दोस्त क्या हो जाएगा, ये टू के पावर जीरो या वन सी जीरो, ठीक है, प्लस। अब एक बार और करना होगा ये, क्योंकि जीरो जाएगा उसको क्या हम लोग एन तक आपको जाना नहीं है दोस्त, आपको हमने एन तक जाना है। मीन्स क्या है, एक बार और ले जाना होगा। ये यहाँ लिखेंगे टू के पावर वन और हो जाएगा वन सी वन। अब देखिए कितना इजी सवाल था ये। यहाँ पे टू के पावर जीरो का मान क्या है दोस्त, आप लोग कहेंगे वन होता है। वन सी जीरो का भी मान आप लोग पढ़े होंगे, वन होगा ये। तो वन प्लस क्या होगा, यहाँ पर टू के पावर वन मीन्स क्या, टू ही आएगा ये। और यहाँ पर दोस्त क्या है, वन सी वन का मान, इसको जोड़ेंगे तीन आएगा। दोस्त हमने क्या रखा था, एन इक्वल टू वन रखा था है। तो इस सवाल में भी रखिए एन इक्वल टू वन, हल करने पे तीन आएगा। देखिए वन रखेंगे दोस्त क्या आएगा, ये इसमें रखेंगे ये दो आ जाएगा, ये आंसर नहीं होगा ये। और यहाँ पर रखेंगे तीन रखेंगे, ये देखिए ये आंसर आ जाएगा ये। क्योंकि एन बराबर क्या रख रहे हैं दोस्त, वन रख रहे हैं। ये रखेंगे क्या आएगा दोस्त, रखिए यहाँ चार मिल जाएगा ये, एन बराबर एक। ये रखेंगे क्या दोस्त, क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा ये नौ मिल जाएगा, ये भी नहीं हुआ। देखिए कितना आसान तरीके से, कुछ नहीं करना था इसको। आप लोग क्या ध्यान दिए होते, हमने क्या करते, एन की वैल्यू ले लेते। हमने मान लीजिए कहा कि एन तक इसको इसको हल करिए। हम एन तक क्यों जाएंगे, ऑप्शन जब एन के रूप में दिया है, हमने कहा कि दोस्त क्या है, एन का मान एक ही ले लीजिए, ठीक है। एक लेने पर देखिए ये क्या था, हमारा जो समेशन था जीरो से एन तक गया था, ये एन क्या किसमें बदल जाएगा दोस्त, आप लोग कहेंगे एन के स्थान एक रखेंगे तो आर इक्वल टू जीरो से एक। अर्थात जब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको जब इसको खोलेंगे या इसको स्प्रेड करेंगे, पहले क्या रखना होगा, ये जीरो रखेंगे। देखिए जीरो, वन सी जीरो प्लस, अब क्या रखेंगे दोस्त, वन रखना होगा ये, क्योंकि हमने वन। तो हो जाएगा देखिए टू के पावर वन हो जाएगा ये आर की वैल्यू, और वन सी वन। आप लोग जानते हैं इसका मान क्या है, किसी भी संख्या पावर का उसका मान वन होता है। तो यहाँ पर वन प्लस टू बराबर थ्री, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी एक सवाल आया था, करा इसकी वैल्यू दी गई है। अर्थात करा इसके हमारे पास दिए गए चार ऑप्शन, आपको बताना था कौन सही था। देखिए ये भी कितना इजी सवाल था ये दोस्त। करना क्या था, ये इसको हल करने के लिए देखिए दो नियम है। आपको कोई भी क्या है,
इसमें से क्या कर सकते थे हम, दो कॉमन ले सकते थे। देखिए दो कॉमन जब लिए जाए क्या हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 1+1+2 प्लस क्या डॉट डॉट क्या हो जाएगा n। आप लोग इसकी वैल्यू जानते हैं दोस्त क्या होती है, आप लोग जानते होंगे सिग्मा, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सिग्मा एन। आप लोग पढ़ चुके हैं सिग्मा एन की वैल्यू क्या थी है, सिग्मा एन की वैल्यू 2 इंटू क्या हो जाएगा n+1 क्या हो जाएगा बाई 2, 2 कट गया, इसे मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर प्लस n। ये ऑप्शन नंबर मुझे क्या है पहला, इसका मतलब करेक्ट सही है। अगर दोस्त क्या आपको मान लीजिए फार्मूला आपको भी याद नहीं है, मान लीजिए आपको फार्मूला भी नहीं आ रहा है, अर्थात क्या है फार्मूला याद नहीं है दोस्त, देखिए करना क्या होगा ये, आपको दिमाग यहाँ लगाना होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी हल करने दिया है, अर्थात हम पहले ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ इसको छिपा लेते हैं, एक है अर्थात पहला टर्म, अर्थात n का मान दोस्त क्या रखना होगा ये, अगर एक रखा जाए तो दोस्त क्या आ जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अर्थात आप लोग कहेंगे 2 आएगा, अर्थात क्या है, अर्थात मुझे पहला टर्म मिला, इसका n का मान वो रखने पर मुझे क्या मिला, इसका आंसर 2 मिला, 2 दिया भी है, अर्थात हम करें दो टर्म लीजिए, n का मान दोस्त क्या लीजिए 2 लीजिए, अर्थात क्या करेंगे 2, अर्थात दो टर्म क्या हो जाएगा दोस्त, दो टर्म, ये पहला टर्म दो टर्म थे यहाँ तक, इसको जोड़िए, दो टर्म का योग निकालिए, क्या आप लोग कहेंगे 4 2 6, आप लोग होगा नहीं, पहले n का मान 2 रखने पर, अब दोस्त क्या इसमें भी रखिए, अर्थात हमें ये रखना होगा क्या है, यहाँ n का मान 2 रखिए, यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा इसमें भी 2 का स्क्वायर प्लस 2, अर्थात क्या 2 दूनी 4 2 6, तब भी देखिए हर वैल्यू के लिए अर्थात क्या है, यह क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए हमने n का मान दोस्त क्या एक लिखा, एक लिखने पर पहला टर्म है ही नहीं है, आप लोग बताइए n का मान जब एक लिखेंगे तो दोस्त किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से निकलेगी 2, तो हमने जानते थे पहला टर्म क्या एक है, हम कह रहे हैं दो पदों का योग, अर्थात यहाँ पर दिया, इसको हल करने में करा 2, तो दो पर जोड़े क्या आएगा 4 2 6, n की वैल्यू दोस्त क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो यहाँ आपको रखना होगा 2 2 दूनी 4 2 6, अर्थात क्या है तभी मुझे 2 टर्म, आपको 3 टर्म आपको कमेंट के माध्यम से बताइए 3 टर्म के लिए सेटिस्फाई है नहीं, आप लोग चेक करेंगे 100% 3 के लिए सेटिस्फाई होगा, ये 6 4 10 और 10 2 12 आएगा, आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं 3 त्रिका 9 3 12, तब भी अर्थात हर वैल्यू के लिए यह क्या जो समीकरण क्या है सेटिस्फाई है, अर्थात क्या है ये मेरा जो है पहला क्या सही है, तो इस तरह पहला सही हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए उसके बाद करा है एक्सप्रेशन ऑफ द करा ई ऑलवेज द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर दोस्त क्या होता है, प्राइम नंबर देखिए मैं बेसिक 0 से पढ़ाऊंगा, ये आपको प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं डिस्कस करूंगा, ये पहले एक बार का पेपर को आप सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद हर एक चैप्टर वाइज आपको जो पिछले साल का पेपर देखे कितने शॉर्टकट तरीके से आपको मैं डिस्कस कराऊंगा। ये कहा कि द एक्सप्रेशन ऑफ द ऑलवेज, प्राइम नंबर क्या होता है दोस्त, अर्थात वे संख्या है जिसका क्या है ओनली वन दो फैक्टर हो, अर्थात ऐसा क्या है नंबर जिसका दो गुणनखंड हो, दो से ज्यादा न हो, आप लोग कहेंगे क्या है, इसे 2 ले लिया 2 गुणे 1, इसका देखिए गुणनखंड क्या होगा, एक तो 2 हुआ, एक हो गया, अर्थात दोनों क्या अलग है, इसलिए क्या सबसे प्राइम नंबर ये है। इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 इंटू 1 होगा ये, आप लोग कहेंगे एक क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि दोस्त देखिए एक तो सब में होना चाहिए, लेकिन क्या ये वैल्यू होनी चाहिए अलग, लेकिन यहाँ पर समान आ गई, यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 आएगा, यहाँ 3 आ सकता है, और यहाँ पर 4 नहीं होगा दोस्त, क्यों नहीं आएगा ये 4 गुणे 1 कर देंगे, लेकिन इसके जानते हैं 2 इंटू 2 होगा। तो आप लोग समझ गए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वे होता है जिसका ओनली वन क्या दो फैक्टर हो, अर्थात 2 गुणनखंड हो। तो आइए हम सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या करना होगा, एन का एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्त, कोई भी संख्या क्या है 1 से शुरू हो जाए, इसमें क्या है नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिसमें क्या हो कड़ी वाली संख्या ना आए, कड़ी वाली संख्या ना आए, और क्या ना आए दशमलव वाली संख्या ना आए, या बटे वाली संख्या ना आए, पॉइंट वाला, ये सब संख्याएं नहीं होती हैं, अर्थात क्या है वह क्या कहलाता है, ये सब नहीं होता किसमें नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में सीधे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 डाटा इस तरह। तो दोस्त क्या आप समझ गए होंगे नेचुरल नंबर क्या है, इसमें वैल्यू पुट के रखिए, करा कि फॉर एवरी नेचुरल 1 की वैल्यू रखिए, यहाँ पर n बराबर क्या रखेंगे 1 ही क्यों रखेंगे, और 1.2 नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर में दशमलव नहीं आता है, अभी हमने डिस्कस किया। अगर कड़ी वाली संख्या आ जाए ये भी नहीं होगा, ये अगर क्या रूट वाली संख्या आ जाए
1/√2 आ जाए या 3 आ जाए या 1/2 आ जाए, वह नेचुरल नंबर नहीं होता है। आपको दोस्त क्या रखना होगा, ये 1 2 3 डॉट डॉट यह इस तरह रखनी होगी। अब देखिए पहला रखते हैं 1, वन रखेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 1 अर्थात 43 और यहाँ पर हो जाए 42 40 क्या हो जाएगा 43। यह क्या है, यह प्राइम नंबर है। आपको मैं डिस्कस कराऊंगा प्राइम नंबर कैसे चेक किया जाता है, सवाल लेंगे तो उसके बाद है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्त क्या रखना है, 2 रखना है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 1 5 आएगा, यहाँ रखिए 2 दूनी 4 आ जाएगा और 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा प्लस क्या लिखेंगे 41। अब इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, ये भी 47 है। अर्थात कोई भी नंबर रखेंगे अर्थात क्या है प्राइम नंबर। देखिए बताया कि हमने क्या बताया, इसका गुणनखंड क्या होगा 43 गुणे 1 ही होगा, 47 गुणे 1 होगा। अर्थात क्या है, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा न हो अर्थात 2 ही हो, अर्थात जो संख्या ले रहे हैं उसके अलावा उसका गुणनखंड 1 हो, वो होता है प्राइम नंबर। तो दोस्त क्या है, इस तरह का कोई वैल्यू रखिए आप लोग, वो मुझे एक प्राइम नंबर मिलेगा। प्राइम नंबर में से एक अभाज्य संख्या मिलेगी। तो इस तरह आंसर नंबर ये भी सही हुआ है। तो मुझे आंसर कौन सा मिल गया है, बोथ। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। इस तरह एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी एक खूबसूरत सवाल आया था, कितना देखिए इजी था ये सवाल। कह रहा द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो क्या अंडर रूट में डिफाइंड हो। अर्थात करड़ी में दिया गया है, करड़ी में पास करा इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में दोस्त क्या है, अनंत हो। अर्थात करा है करड़ी में 2 और करड़ी में 5, अर्थात क्या है इनके बीच क्या है अनंत संख्याएं होंगी। देखिए कैसे होंगी है, अगर करड़ी में 2 लिख दिया जाए, यहाँ पर क्या है कड़ी में क्या है 5 कर दिया जाए, ठीक है। या पहले दोस्त इसका स्क्वायर कर दिया, देखिए 2 आए गए तो यहाँ पे 5 आएगा। दोस्त हमने पूछा कि आप बताइए और 2 5 के बीच आप बताइए कितनी संख्याएं होंगी। आप लोग कहेंगे अनंत होगा, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर 2.1 आए गए, यहाँ पर आए गए 2.3 आए गए, अर्थात ये इस तरह इनफाइनाइट टर्म आए गए। कैसे आएगा दोस्त, इस तरह कोई भी संख्या लेंगे, यहाँ पर क्या यहाँ 4 पॉइंट इस तरह जाएगा, आप क्या है बता ही नहीं सकते कितनी संख्या होंगे। उसी प्रकार दोस्त अगर मान लीजिए हम क्या यह कर लेते हैं 2 पॉइंट क्या था ये 2 पॉइंट क्या कर दिया 2 पॉइंट क्या था ये 2 पॉइंट क्या 3 इस तरह जाएगा नहीं है। अर्थात कह रहा है अगर मान लीजिए कांडी हम लगा देते हैं, देखिए कांडी था ये इस तरह कांडी, तो इस सब में कांडी लगाएंगे इस तरह कांडी में इस तरह क्या कहाँ तक जाएगा दोस्त, यह अनंत तक जा सकता है। जाएगा ये आज जा सकता नहीं जाएगा ही, क्योंकि देखिए हमने बताया कि 2 5 के बीच आप लोग कहें कितने सोल्यूशन होंगे या कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्योंकि देखिए हमने डिस्कस किया, पहले आप करली हटा दीजिए, मुझे दोस्तों क्या मिलेगा 2 और 5, 2 5 के बीच सारी संख्या लिखिए, क्या लिखेंगे। अब देखिए आप क्या बता रहे हैं 2 5 2.1 2.3 2 क्या है 4 2.5 इस तरह जाए, कोई भी संख्या हो सकती है या इनफाइनाइट तक है। तो इस तरह क्या है यहाँ पर 2.4 5 6 बढ़ा दीजिए, इस तरह घटाएंगे। अब लेकिन सबका अंडर होता है, सबका अंडर लगा दीजिए, इस तरह सबका इनके बीच ही आएंगे। तो वही पूछ रहा है कि कहाँ तक जाएंगे कड़ी 5। आप लोग कहेंगे क्या दोस्त यह इनफाइनाइट तक जाएंगे, मुझे इससे लग गया कि ये इनफाइनाइट जा रहा है और मुझे पता ही नहीं चल रहा है ना। तो पहला आंसर क्या है, इनके बीच जो सेट होगा ये इनफाइनाइट होगा। आप लोग संतुष्ट होंगे। मैं देखिए जो वीडियो लेके आऊँगा पहले आपको डिस्कस कराऊंगा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इंटीजर सब क्या होते हैं, उसके बाद ही हम अपने चैप्टर पे आएंगे, एक एक टॉपिक उस पर डिस्कस करेंगे। आप अगली बार पेपर में बैठेंगे बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म करेंगे। देखिए सवाल दिया गया है अगला, ये तो पहला सही हो गया। कह रहा था सेट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन 100, अर्थात लेस देन 100। तो यहाँ पर क्या 100 लिखिए, 100 से कम आएगा 99 आएगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा दोस्त, यहाँ पर क्या क्योंकि कह रहा 8 नंबर लिखना है, 8 नंबर के बाद क्या आएगा ये हो जाएगा ये 90 क्या हो जाएगा ये आप 97 करेंगे डॉट डॉट, ये दोस्त कहाँ तक जाएगा ये, अगर हम मान लेते हैं दोस्त यहाँ आ गया 1 तक आ गया, 1 तक आ गया। लेकिन इसमें यह नहीं बता रहा कि पॉजिटिव हो या निगेटिव। अगर दोस्त हम निगेटिव शुरू करेंगे तो क्या आएगा, तो -1 यहाँ -3 यहाँ पर क्या करेंगे -5, ये तो क्या इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा ये। देखिए आप बताइए आप 100 का 100 से, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि यहाँ पर संख्याएं क्या लेनी है, ये नहीं कहा कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव लेना निगेटिव। देखिए यहाँ तो मान लीजिए निगेटिव यहाँ से चल जाएगा, ये पॉजिटिव का, अब ये तो क्या होगा -5 आएगा, -7 आएगा, ये -99 आएगा, ये माइनस क्या आ जाएगा ये -101 आएगा, ये माइनस क्या होगा ये
-500 1 लिख सकते हैं, अर्थात ये तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। लेकिन कह रहा सवाल में कह दिया ये क्या है, फाइनाइट सेट होगा ये सवाल कह रहा है गलत है। क्यों कह रहा है ये फाइनाइट सेट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों, हमने भाई डिस्कस किया, ये लिखना होगा 100 लिखना होगा, 99 लिखना। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर एक तो ले आएंगे, लेकिन दोस्त जैसे ही हट जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ इंटीजर की बात कराना है। इंटीजर देखिए हमने बताया क्या होता है इंटीजर में, अभी ये डिस्कस कराऊंगा इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में क्या दशमलव वाली संख्या नहीं आती है, 1.1 नहीं आता, कर्णिम वाली संख्या नहीं आती है। मैं अपना जब वीडियो लेके आऊँगा एक एक सवाल पर डिस्कस कराऊंगा, और आपका जो सिलेबस है उसको मैं आपको अगला जो पेपर आएगा ये नेक्स्ट ईयर उसके पहले ही कंप्लीट कराने की मैं इतना पूरा भरोसा दिलाता हूँ। आप लोग क्या है फ्री में आपको क्या है कोचिंग में, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं, क्योंकि गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि 40,000 या 60,000 का पैसा दें कोचिंगों में। तो दोस्त क्या कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको हर एक पॉइंट को समझना होगा, आप उसको नोट्स बनाते चलिएगा, ये आपको आगे चल के काफ़ी बेनिफिट होगा ये। तो दोस्त क्या है, इसलिए हमारा ये आंसर गलत हो गया है, मुझे केवल पहला सही हुआ है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों एक सवाल करा, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट आर द ऑड। अर्थात मुझे क्या है मिस का 4 अंक, मिस क्या है 4 अंकों की संख्या में आपको लिखना होगा, 4 अंकों की क्या बनानी है, ये अंकों की एक संख्या बनानी है। और कहा जो नंबर क्या है जो यूज करना है सभी क्या हो विषम हो, विषम। अर्थात क्या 4 अंकों की संख्या आपको बनानी है, सारे अंक क्या लेना विषम। आप लोग बताइए संख्या क्या क्या होती है, 0 1 2 यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 यही होती है। अर्थात यही संख्याएं होती है, कुल 10 संख्या 0 से लेकर 9। दोस्त आपको कह रहा है कि मुझे 8 नंबर में से विषम संख्याएं क्या होगी, आप लोग कहेंगे क्या हुआ यहाँ पर है 1, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद क्या होगा ये पहला हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद क्या 9। अर्थात मुझे क्या है केवल मुझे 5 संख्याएं मिलेगी। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर है, और दोस्त बनाना कितना है हमारे पास, बनाना कितने 4, अर्थात क्या दिया गया हमारे पास है यहाँ पर 1 2 3 4 करते हैं। अर्थात देखिए ये क्या 5 डिब्बा है, हमारे पास अंक कितने मिल गए हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5। इस डिब्बे को आप लोग कितने प्रकार से भर सकते हैं, पहला डिब्बा आप लोग कहेंगे या सर हमारे पास क्या इसको हम 5 प्रकार से भर सकते हैं, इसको भी 5 प्रकार से, इसको भी 5 प्रकार से। अर्थात क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, अर्थात क्या हो जाएगा 5 से 5 गुणा करेंगे दोस्त क्या आएगा ये यहाँ 25 आएगा, 25 में फिर 25 का गुणा करेंगे इसका तो 625 हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों ये भी एक सवाल आया था, खूबसूरत सवाल था ये, थोड़ा इस पर आपको टाइम टेकन लग सकता है, लेकिन आप जितना अच्छा कैलकुलेशन करेंगे वही क्या है उसका आंसर होगा। ये देखिए दिया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अर्थात दो क्या है एक्स और वाई क्या कर दिया है जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद कह रहा है कि इन दोनों को जब अलग किया गया है तो यहाँ पर कह रहा है मीन्स क्या मल्टीप्लीकेशन में गुणा का चिन्ह आ गया है, और कह रहा है एक्स वाई बिलोंग टू एन। एन मीन्स क्या है एक नेचुरल नंबर है जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या है, और उसके बाद कंडीशन दी गई है एफ ऑफ 1 बराबर दिया है 2। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या दी गई है, अगर इसको सॉल्व किया गया 2044 आया है। कह रहा है यहाँ पर एन का मान कितना रखने पर या जोड़ने पर क्या 2000 इसको 44 आएगा। देखिए दोस्त पहले आप यहाँ समझिए, पहले इसको पहले क्या है ये समेशन मतलब आप लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है जोड़ होता है। इसको हम अलग अलग पहले ब्रेक करिए, देखिए एन का मान 2 रखेंगे दोस्त क्या हो जाएगा ये 2 रखिए, यहाँ पर इसको हम इसको समेशन को सीरीज था ये समेशन को हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2। इतना आपको समझ गए होंगे हमने क्या रखा हुआ है, पहला टर्म रखा एफ ऑफ 2 आ गया, और दूसरा रखेंगे क्या होगा ये तो क्या होगा ये एफ ऑफ, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं है 2 से स्टार्ट है इसलिए 2 आ गया। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ 1 नहीं आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 से आपको सवाल में कर रहा है तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 करेंगे क्योंकि 3 हो जाएगा। इस तरह डाटा कहाँ तक एन तक करा, इसका क्या 2044 दिया गया है। अब देखिए लेकिन मुझे क्या चाहिए, अगर एफ ऑफ 2 की वैल्यू मिल जाए, एफ ऑफ 3 की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि देखिए समेशन मतलब जोड़ होता है एक क्रम से, मतलब यहाँ समेशन मतलब होता है क्रम से 2 3 4, अर्थात एक सीरीज बनेगी तो पहले आपको निकालना पड़ेगा एफ ऑफ 2 की वैल्यू एफ ऑफ 3 की वैल्यू। लेकिन ये देखिए यहाँ पर एफ ऑफ 2 कैसे निकालेंगे,
जब क्या x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू क्या रखेंगे 1, क्योंकि f(2) निकलेगा। देखिए यहाँ पर रखिए, दोस्त क्या रख रहे हैं, x के स्थान पे 1, y के स्थान पे भी 1, 1 1 यहाँ क्या हो जाएगा, f(2) रखेंगे, अर्थात 1 रखा, 1 + 1 अर्थात आप लोग कहेंगे 2 आएगा ये, लेकिन राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, f(1) आ जाएगा इंटू f(1), इतना भी आ जाएगा। इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, या इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू पहले से दी गई है 2 है, इसकी वैल्यू अर्थात 2 का स्क्वायर, आप लोग समझ गए होंगे। f(2) की वैल्यू एक मान और निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। f(3) निकाल लेते हैं। 3 निकालने के लिए दोस्त क्या करेंगे, इसमें 3 रखने के लिए क्या करना होगा, 3 रखेंगे, अर्थात x का स्थान 1 रख लीजिए, या y के स्थान पे 2 रख लीजिए, या करें y के स्थान पे 1 रख लीजिए, x के स्थान पे 2 रख लीजिए। हम क्या कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 + 2 लिख सकते हैं, यहाँ इसके स्थान पे f(1) × f(2) लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू हम लोग पहले से निकाले हैं, 2 का स्क्वायर आ गया है, 2 का, इसकी वैल्यू दी गई 2 दिया गया है पहले से, देखिए यहाँ पर, और यहाँ इसकी वैल्यू दी गई है 2 का स्क्वायर अर्थात 2 का क्यूब। अब देखिए इतना करना था ये, अब बस यहाँ पर सवाल रख दीजिए। देखिए आप रखेंगे क्या है, इसकी वैल्यू क्या निकाली है, 2 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू देखिए क्या निकाले हैं 2 का क्यूब। अब यहाँ पर डाट डाट कहा जाएगा, यन को दे दो। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए इतना समझ गए तो देखिए सवाल में कोई दम नहीं था ये। अब मुझे क्या पता चल गया, ये जीपी का फार्मूला है, जीपी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ESN बराबर होता है a(r⁻n−1 r-1), बस इसमें वैल्यू रखिए। देखिए a का मान क्या है, a का मान लिखेंगे, आप लोग कहेंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। फार्मूला r का मान क्या होता है, r कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को हम लोग भाग देते हैं, तो भाग देंगे, इसमें से क्या मिल जाएगा, तो आएगा 2 आएगा, तो कॉमन रेशियो जो मिल जाएगा 2, और n का करा n टाइम तक n ही रहेगी, और आप मान क्या करेंगे 2 - 1 करेंगे और बराबर करा 2044 दिया गया। इसमें से 1 घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी है। अब इससे कटा दीजिए, 4 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 4 अर्थात 2 के पावर n बराबर क्या होगा, उसको उस साइड लेते हैं तो क्या होगा 500 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 512 इसलिए होगा क्योंकि ये दिया है माइनस, जब आपको इस साइड लाएंगे प्लस होगा, 512 होगा ये। अब इतना आप लोग जानते हैं, 2 के पावर n ये कितने की वैल्यू होती है, 2 के पावर क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पर n बराबर क्या मिल गया, 9 मिल गया, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ये ऑप्शन नंबर मुझे मिल गया, बी मिल गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कितना, देखिए कितने कम समय में सवाल आप लोग केवल 2 वैल्यू पुट करते और उन दोनों को जोड़ते और बनाते किसमें, ये बनता दोस्त जीपी में, जीपी का फार्मूला लगा देते या n की वैल्यू मिल जाती। इसमें देखिए 2 सवाल और दिया था, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों उसी का देखिए दूसरा सवाल है, उसमें आधा 3 सवाल पूछे गए हैं। दूसरा सवाल देखिए, इसमें करा इसकी वैल्यू 3 दी गई है और करा यहाँ पे दिया गया है, करा इसकी वैल्यू क्या करना होगा। देखिए इसके पहले हमने क्या किया था, इसको 2 बार, इसको 2 टर्मों तक एक्सपेंड किया था, अर्थात इसको 2 टर्मों तक इसका प्रसार करते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। x का मान रखते हैं 1, अब रखिए यहाँ पर 2 × 1 आ जाएगा, -1 घटाएंगे या 1 आएगा, प्लस क्या रखना होगा दोस्त, यहाँ पर रखना होगा, आपको 2 रखना होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, या 3 रखेंगे। इस तरह डाट डाट कहा जाएगा, करा 5 पदों तक क्या निकालना है, इसका आपको योग निकालना होगा। लेकिन इसका मान आपको पता हो गया है, पहले से दिया गया 2 है। अभी दोस्त अभी हमने इसका मान निकाला था, इसका मान आ गया क्या, 2 के पावर 3 था, बस यही था। अब देखिए ये जीपी बन गया, इसका योगफल निकाल दीजिए। ये एस बराबर क्या होता है, अभी फार्मूला लिखाया था वही डायरेक्ट मान रखते हैं। ये एस बराबर होता है ए की वैल्यू दी गई 2, अर्थात क्या है, और होता है आर के पावर n, आर इसे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, आर की वैल्यू क्या आएगी, आप लोग कहेंगे सर आएगा 4 आएगा, 4 के पावर क्या होगा 5 होगा, -1 हो जाएगा, अपान क्या होगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, अर्थात क्या होगा। अब देखिए यह ऑप्शन से देखिए आंसर वही सही होगा दोस्त जिसमें क्या 2 का क्या हो मल्टीपल हो, 2 से ये कटेगा, ये आंसर नहीं होगा, अर्थात ये कटेगा, ये आंसर हो सकता है, ये भी नहीं कटेगा, अर्थात ये भी सकता है। तो मुझे 2 ऑप्शन में चूज करना है, कौन सा सही है, ये सही है। लेकिन दोस्त देखने पर यहाँ पर 4 के पावर 5 का मान क्या होता है, आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। इसका मान होता है 1024 होता है, 1024 में से 1 घटा दीजिए तो मुझे मिलेगा 1023 मिलेगा। 2 से 3 से डिवाइड कर लीजिए, हो जाएगा
तीन त्रिका 9 हो जाएगा ये, 3 चौक 12, 3 इक्का 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 इक्का 2 मिल गया, लास्ट में देखिए 2 मिला, 4 तो मिलेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका खूबसूरत सवाल और देखते हैं, जो इससे 3 सवाल पूछेंगे, तीसरा सवाल देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल और उसी का पार्ट देखिए करा। इस बार क्या है, सेम कंडीशन वही करना है, इसको भी क्या 2 टर्म तक उसको ब्रेक करते हैं। दोस्त क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे 2 टर्म तक। पहले क्या रखना होगा, 1 रखेंगे तो दोस्त क्या मिल जाएगा, पहला टर्म यहाँ 2 हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर F1 की वैल्यू दी गई है दोस्त, यहाँ पर क्या है, पहले से दिया गया है 2 का पावर इतना हो जाएगा प्लस, और दोस्त क्या रखना पड़ेगा मुझे, अब रखना 2 रखिए, दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर 2 हो जाएगा। F2 की वैल्यू अभी निकाले थे 2 का स्क्वायर, बस यही करना है, डॉट डॉट। इसके बाद क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, यहाँ पर यह ऐसे कर लीजिए, 2 के पावर 2 कर लीजिए, यहाँ 2 के पावर 4 आ गया है। तो जान लिया किसमें हो गया दोस्त, ये भी जीपी में हो गया है। कहाँ से निकालना आपको, 6 पदों तक निकालना है, बस वही लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर पहले हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर होल पावर कितना हो जाएगा, करा 6 पदों तक, इसको 6 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 -1 करेंगे, अर्थात क्या होगा, 4 आएगा, नीचे 3 आएगा, और यहाँ पर 2 के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 12 मतलब क्या होता है, 4096 होता है क्या। 2 के पावर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये 2 के पावर क्या होता है, 2 के पावर मुझे मिलता है, 2 के देखिए 2 के पावर 10 मतलब 1024 होता है, 1024 होता है, 1024। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2048 आएगा, अर्थात 4096 होता है। तो 4096 से क्या दोस्त क्या करना होगा, ये घटाना होगा, ये तो मुझे मिल जाएगा 4095। अब क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए सवाल देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे निगलेक्ट कर सकते हैं, उत्तर वही सही होगा जो 4 का गुणनखंड हो। तो 4 का गुणनखंड के लिए क्या होगा दोस्त, क्या 4 है ना, 4 ये 4 से कटेगा नहीं, और 4 का नियम बता रहा है अंतिम 2 संख्याएं 4 से कट जाएगी, तो ये देखिए 65 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, अर्थात मुझे आपको चेक करना होगा ये सही होगा। ये हर एक सवाल में क्या है, 2 सवाल बचा है, आपके पास समय नहीं होगा है तो आप इसको हल करिएगा ये, लेकिन क्या इसमें भाग दे लेंगे या भाग दे सकते हैं, कितना आएगा ये, कि इसको भाग दीजिएगा, ये इसको हल कीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये। तो आप लोग करके एक बार देख लीजिएगा ये। तो एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, कितना एक इजी सवाल पूछा था, करा जेड बराबर दिया 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपान 1 माइनस, या आई कर सकते हैं हम, तो क्या है हम लोग देहाती लैंग्वेज में इससे कहते हैं 1 माइनस आई साइन थीटा। करा व्हाट इज वैल्यू क्या है, मॉडुलस क्या है, मॉडुलस जेड, या कहेगा ये, या कहेगा इस तरह लिख देगा मॉड जेड। ये कहते कितना इजी सवाल है, बस आपको ये याद रखना, आपको याद रखिए, अगर 1 प्लस क्या है, यहाँ पर क्या है, वही वैल्यू का कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लिया Z1 है, ठीक है, अपान क्या है यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है 1 माइनस आई Z1 दिया है, अर्थात यहाँ पर जब सेम वैल्यू हो, इसका जस्ट क्या है कंजुगेट हो, तो उसका मापांक जब इसका मॉडुलस लेते हैं, दोनों मॉडुलस क्या होता है, इसकी वैल्यू इन दोनों इसके बराबर, इसका मॉडुलस आपस में इसका बराबर हो, क्योंकि फार्मूला आप लोग जानते हैं, Z बराबर क्या हो, अगर मान लीजिए 1 प्लस Z1 हो, अपान क्या है 1 प्लस क्या है, अगर Z1 लेना, इसको मॉडुलस पूछ रहा है, इसको ऐसे कर रहा है, इसको ऐसे कर सकते हैं, या आयोटा, यहाँ पर आयोटा दिया 1 अपान क्या हो जाएगा Z1 आई, यहाँ पर क्या होगा 1, इस तरह लिख सकते हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कितना इजी सवाल था, आप लोग कर सकते थे। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं, इसमें भी उसी का पार्ट है, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपान दिया 1 माइनस आयोटा साइन थीटा दिया गया, करा है जेड इज एंगल ऑफ थीटा। अब मुझे एंगल निकालना होगा, ये करा है कि जेड इज द क्या है, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, प्योरली क्या रियल होना चाहिए। देखिए दोस्त, रियल कब आएगा, ये रियल कहने का अर्थ है क्या, आयोटा गायब कब होगा, ये अर्थात क्या आयोटा कब गायब होगा, ये जब साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0 कर दी जाए, तो देखिए क्या मिल जाएगा 1/1, आप लोग कहेंगे रियल पार्ट, वही करा है कि आप जेड इज प्योरली रियल, जेड की वैल्यू रियल कब आएगी, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। दोस्त क्या करेंगे, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर 0, थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं n पाई, जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्त क्या कर दीजिए, इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर लीजिए,
वन प्लस क्या कर दीजिए आई, यहाँ साइन थीटा अपॉन वन माइनस आई साइन थीटा। इसका क्या है कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस आयोटा, इसका हो जाएगा नीचे भी क्या हो जाएगा वन प्लस क्या होगा आयोटा। दोस्त क्या होगा ये ऊपर देखिए क्या होगा, नीचे से मतलब नहीं क्योंकि आयोटा नीचे से हट गया ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा ऊपर मुझे मिल जाएगा ये वन, इसको होल स्क्वायर लगाएंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू आई या आयोटा बाई क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा वन, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ माइनस प्लस कर देगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बस क्या है अब सवाल में क्या कहा गया है, कह रहा है कि यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी, तो इमेजिनरी होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्त, यही जीरो होना चाहिए। अभी हमने बताया कि साइन थीटा ही जीरो होना चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या करेंगे साइन थीटा बराबर जीरो, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा एन पाई, जो ऑप्शन नंबर सी सही था। एक अगला सवाल दिया गया है, अगर इसमें एक अगला सवाल देख लीजिएगा, सवाल नंबर 9 हो जाएगा। बस इस सवाल में कह दिया है यहाँ पर कह रहा है कि जेड अगर मान लीजिए कह रहा प्योरली क्या है क्या कह रहा है जेड इज प्योरली, यहाँ पर है रियल का अगर यहाँ पर इमेजिनरी कह देता है इमेजिनरी मीन्स इमेजिनरी के लिए क्या करना होगा, ये इमेजिनरी पार्ट कैसे बचेगा दोस्त, ये वैल्यू को जीरो करनी पड़ेगी ना, अर्थात ये वैल्यू को जीरो करनी पड़ेगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्त यहाँ से मिल जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तभी तो रियल बचेगा। ये कह रहा है प्योरली इमेजिनरी कब करेगा, इसका मतलब क्या है रियल पार्ट को जीरो कर दीजिए, ये जीरो हो जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा इमेजिनरी मिल जाएगा। इसके अनुसार क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, आप लोग जानते हैं अगर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन हो, थीटा इक्वल टू होता है 2n+1 क्या पाई बाई 2, जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा बी मिल जाएगा। एक खूबसूरत सवाल और डिस्कस करते हैं।